भारत और फिलीपींस के बीच हुई $375 मिलियन की डील साइन। भारत का ब्रह्मोस अब राज करेगा पूरी दुनिया पे। ब्रह्मोस की इस ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं। दोस्तों, भारत और फिलीपींस ने शुक्रवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की बिक्री के लिए $374.96 मिलियन की डील साइन की है। जी हां, ये समझौता मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। और दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। इस खास मौके पर फिलीपींस के शीर्ष रक्षा अधिकारी मौजूद रहे, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व उसके राजदूत ने किया। फिलीपींस अपने तट पर तैनात होने वाली जहाजरोधी मिसाइलों की आपूर्ति के लिए ये खरीद रहा है। आपको बता दें, उसका बीते कुछ महीनों से चीन के साथ जल क्षेत्र को लेकर काफी तनाव बढ़ गया है। जिस जल क्षेत्र को फिलीपींस अपना बताता है, वहां कई महीनों से चीनी जहाज डेरा डाले बैठे हैं। जी हां, आपको बता दें, फिलीपींस की तमाम कोशिशों के बाद भी वो जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेकर वो अपनी नौसेना को अधिक मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा सौदा है दोस्तों, जिससे दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखा रहे चीन को झटका जरूर लगेगा। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिससे चीन जैसा देश भी काफी खौफ खाता है। जी हाँ, ब्रह्मोस एक ऐसा हथियार है जिसका नाम सुनते ही चीन कांप उठता है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसी क्या खास बात है, उसकी ताकत क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल 350 से 400 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। मतलब कि इतनी दूरी पर खड़े दुश्मन का इससे काम तमाम किया जा सकता है। दोस्तों, मिसाइल 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से दागी जा सकती है। इसका हाल ही में एक नया वर्जन भी टेस्ट किया गया था। दोस्तों, 20 जनवरी को ओडिशा के तट पर किया गया ये परीक्षण सफल भी रहा। दोस्तों, तकनीकी लिहाज से मिसाइल नई खूबियों से लैस है। ब्रह्मोस की खासियत ये है कि इसे पनडुब्बी, युद्धपोत, प्लेन या जमीन पर स्थित प्लेटफॉर्म कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, अब आइए आपको जरा हम बताते हैं कि ब्रह्मोस का मतलब क्या है। दोस्तों, ब्रह्मोस में ब्रह का मतलब है ब्रह्मपुत्रा, जबकि मोस का मतलब मोस्कावा नदी से है। दोस्तों, आपको बता दें, मोस्कावा रूस में बहने वाली एक नदी का नाम है और ब्रह्मपुत्र नदी को तो आप जानते ही हैं, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक है। दोस्तों, इस मिसाइल की गिनती 21वीं सदी की सबसे घातक और खतरनाक मिसाइलों में होती है। यह आसानी से दुश्मन के रडार से बच सकती है। इस मिसाइल की सटीकता ही इसे बाकी हथियारों से अलग दिखाती है और यही कारण है कि चीन जैसा देश भी ब्रह्मोस का नाम सुनते ही कांप उठता है। दोस्तों, आपको आगे कुछ और बताएं, उससे पहले आपको जरा भूत में लेके चलते हैं। आपको बताते हैं कि 2016 में चीन के साथ भारत की जो घटना घटी थी, वो ब्रह्मोस को लेकर क्या थी, जरा इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, 2016 की बात है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने के भारत के निर्णय पर चीनी सेना ने भारत को चेतावनी दी थी। चीन की इस चेतावनी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि सीमा की सुरक्षा के लिए हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं। चीन इसमें किसी तरह का दखल न दे। हम अपनी सीमा के अंदर किसी भी तरह के हथियार की तैनाती करें, यह दूसरे देश का मसला नहीं है। दोस्तों, यह हमारा अपना मामला है और हम इस पर अपने तरीके से काम करेंगे। और ये सब भारत सरकार ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बोला। दोस्तों, इस पर चीनी सेना ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए द PLA डेली में भारत को चेतावनी दी थी और कहा था कि चीन भी इस तरह के कदम उठा सकता है, जिससे रिश्तों पर न केवल नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बल्कि क्षेत्रीय संतुलन पर भी असर पड़ेगा। PLA डेली में लिखा गया कि भारत बॉर्डर पर सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात करके आत्मरक्षा की जरूरत की सीमा को पार कर गया है। भारत के इस कदम से चीन के तिब्बत के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था। दोस्तों, आपको बता दें, PLA डेली ने दावा किया था कि भारत ने जवाबी संतुलन कायम करने और टकराव पैदा करने के नजरिए की वजह से यह कदम उठाया। आपको बता दें, जानकारों का कहना था कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से चीन को अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही भारतीय सेना ने
सीमा की सुरक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश में कई अन्य मिसाइल प्रणाली तैनात कर रखी है। दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताता रहा है, जबकि भारत इसे अपना भूभाग बताता है। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण नहीं हुआ है और इसीलिए यह मसला बार बार उठता रहता है। दोस्तों, ऐसे में चीनी सैनिकों द्वारा सीमा पार करने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि 2016 की कहानी हम आपको बता रहे हैं और आप कुछ ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन पहले चले जाइए, अभी भी ऐसी घटना देखने को मिली है कि चीनी सैनिक जो हैं वो भारतीय बॉर्डर क्रॉस करके भारत में प्रवेश कर रहे हैं। उनको न जाने ऐसा क्यों लगता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्य हिस्सा है वो उनके देश का है। ऐसे में भारत ने हाल ही में अरुणाचल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, जिनमें सड़कों का नेटवर्क बेहतर करने के साथ साथ लड़ाकू विमानों की तैनाती जैसे कई मसले थे। जी हां, आपको हमने बताया भी है कि भारत LAC को लेकर सजग है। वो बिल्कुल कहीं से भी अब कोई जो है वो गलती नहीं करना चाहता। हर सावधानी भारत बरत रहा है, खास करके चीन को लेकर। अगर बात करें हम लाइन ऑफ कंट्रोल की, जो पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर है, वहां पे भी भारत काफी ज्यादा गंभीर है। लेकिन चीन का जो मसला है ये नया फिर से खड़ा हो चुका है और चीन के साथ मसला हमेशा से ही था। खास करके दोस्तों, आपको बता दें, उन देशों के साथ मसला और अधिक बढ़ जाता है जिनके साथ सीमाएं मिल रही होती हैं। तो चीन और पाकिस्तान जो है उन्हीं देशों में से एक है और जिस तरह से भारत पाकिस्तान को लेकर गंभीर था, उस हिसाब से ही चीन को लेकर भी भारत बहुत गंभीर है और भारत अपनी सैन्य सुरक्षा को और भी ज्यादा बड़ा बनाना चाह रहा है। अपनी सैन्य सुरक्षा को तवज्जो दे रहा है कि किसी भी तरह वो सैनिकों के माध्यम से, चाहे वो लड़ाकू विमानों के माध्यम से, अपने तमाम तरह के हथियारों के माध्यम से भारत की रक्षा कर सके। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इसकी रेंज आपको बता ही दी मैंने कि 290 किलोमीटर है। इसे भारत रूस के साझा सहयोग से तैयार किया गया है। सेना ने इसके कई टेस्ट किए। इन मिसाइलों की एक खासियत ये भी थी कि ये पहाड़ों के संकरे इलाकों में छिपे लक्ष्य को निशाना बना सकती थी। इसे किसी भी प्लेटफॉर्म, मसलन सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और जमीन पर लगे मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए दागा जा सकता है। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार के मुकाबले 2.8 गुना रफ्तार से चलती है। यह 300 किलो वजन तक के पारंपरिक आयुध ढोने में सक्षम है। चीन मानता आया है दोस्तों कि इन मिसाइलों की जद में आने वाले उसके सीमा से सटे इलाकों पर तेज और सटीक हमला किया जा सकता है और यही वजह है कि चीन में इतना खौफ है। तो दोस्तों, आज की खबर आपको कैसी लगी? हम अपनी खबर को यहीं पे विराम देते हैं। हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि आपको किस तरह की और खबरें सुननी हैं विश्व से रिलेटेड। आप हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।